फोर्स फील्ड, फोर्स फील्ड में लिखेंगे व्हेन ए फोर्स इज कंटिन्यूअस, व्हेन ए फोर्स is continuous function of continuous function of continuous function of space called a force field, called a force field. Okay, for example, जैसे कोई फोर्स है दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। दूसरा है लीनियर फोर्स फील्ड। देखो अभी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तक एकदम बेस बनेगा आपका, तो अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब मेरे बहुत ज़्यादा समझ नहीं पड़ रहा है, मैंने डेफिनेशंस को बहुत सिंपल किया है, ठीक है। अदरवाइज बुक्स का डेफिनेशन और टफ है, मैथमेटिकल मॉडलिंग ये वो सब हम लोग सीखेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऊपर चढ़ेंगे पहले, ठीक है। लीनियर फोर्स फील्ड में लिखूँ तो पहले लिख देता हूँ, फिर आप लोग इसको समझेंगे, मिल के समझेंगे इसको। लिखो व्हेन फोर्स इज फंक्शन ऑफ, when force is a function of only single space coordinate called linear force field, called linear force field. Okay, for example, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में आपका वेरी करता है अलोंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, है ना। या जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक ही डायरेक्शन में लगता है ना, रेडियल डायरेक्शन में। ग्रेविटेशनल भी रेडियल डायरेक्शन में ही लगता है, टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, so where g will be function of y, है ना, g will be function of y, वर्टिकल जो डिस्टेंस है उसका फंक्शन होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है, मान लो यहाँ मास m1 है, यहाँ मास m2 है, ठीक है। तो बस रेडियल डिस्टेंस उनके बीच में कितना है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप इसको रेडियल डिस्टेंस चेंज नहीं करोगे तो यहाँ पर जितना फोर्स लग रहा होगा उतना ही फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा। तो इस डायरेक्शन में ये चेंज नहीं कर रहा है, इट विल चेंज ओनली इन रेडियल डायरेक्शन लाइक दिस, ओनली इन रेडियल डायरेक्शन लाइक दिस। ये सुनो, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्स की। टाइप ऑफ फोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे पहला हम बात करें लाइन पॉइंट फोर्स का, पहला बात करें पॉइंट फोर्स का, पॉइंट फोर्स, या बात करें कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स का, पॉइंट फोर्स का, या बात करें कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स का। तो पॉइंट फोर्स या कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स क्या होगा, एक ही पॉइंट पर लगेगा जिसका एरिया क्या होगा, इनफाइनेटली स्मॉल, जिसका एरिया क्या होगा, इनफाइनेटली स्मॉल। तो यहां पर लिख देंगे इट एक्ट्स एट ए पॉइंट ओनली, that is infinitely small area,
इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया। ठीक है, तो जैसे कोई ब्लॉक है, उस ब्लॉक पर आप फोर्स लगाते हो, है ना, उस ब्लॉक पर आप फोर्स लगाते हो। तो जो भी हम लोग इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं कि मान लो ऐसे एक मास m का ब्लॉक है और उस पर आपने फोर्स लगाया, तो ये जो फोर्स आप लगाते हो, दिस फोर्स इज एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन ओनली, यस सुनो, इट इज एक्टिंग एट ए पॉइंट ओनली। इसका मास अगर m है और वो ए पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स है, सिंपल वाला, सबसे सिंपलेस्ट। सेकेंड, लाइन फोर्स। लाइन फोर्स, तो जब फोर्स एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यहां पर एक पॉइंट पर ही लग रहा है, तो इसका यूनिट क्या होगा, यहां फोर्स का यूनिट क्या होगा, यहां फोर्स का यूनिट होगा सिंपली न्यूटन, सिंपली न्यूटन। बट एक लाइन फोर्स जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ लाइन, ओवर द लेंथ ऑफ ए लाइन, ये लेंथ ऑफ लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है जैसे कि यूडीएल या यूवीएल, यूडीएल एंड यूवीएल। या दूसरा एग्जांपल इसका होता है जैसे कि सरफेस टेंशन। ओके, तो फॉर एग्जांपल सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन या यूडीएल और यूवीएल, दीज आर योर लाइन फोर्स। तो इनका यूनिट क्या होता है, इनका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। इनका यूनिट क्या रहता है, न्यूटन पर मीटर। जैसे मान लो ये एक लाइन है, इस लाइन पर सरफेस टेंशन जो लगता है वो इस तरीके से लगता है। सरफेस टेंशन जो लगता है इस लाइन पर परपेंडिकुलरली इसके पूरे लेंथ पर सरफेस टेंशन लगेगा इस तरीके से। सरफेस टेंशन इस पूरे लाइन पर उसकी लेंथ के परपेंडिकुलरली लगेगा इस तरीके से। तो ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर लग रहा है ऐसे फोर्स। इन सबको डिटेल में करेंगे, डोंट वरी, अभी जो बेसिक डेफिनेशन है उसको लिखो। तो यहाँ सरफेस टेंशन क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा इज दी सरफेस टेंशन। इसका यूनिट क्या रहता है, न्यूटन पर मीटर। इसका यूनिट क्या रहता है, न्यूटन पर मीटर। उसी तरह जैसे कोई यूडीएल लग रहा है, उसी तरह जैसे कोई यूडीएल लग रहा है, यूडीएल मान लो लग रहा है इस बीम पर या इस लाइन पर, तो यूडीएल कैसे लगता है, यूडीएल इस तरीके से लगता है, यूडीएल इस तरीके से लगता है ओवर द लेंथ ऑफ द लाइन, यूडीएल विल बी ऑल्सो एक्टिंग लाइक दिस। तो यहाँ भी इसका यूनिट क्या होगा, यहाँ भी इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। यहाँ भी इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। तो ये भी एक लाइन पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन। उसी तरह यूवीएल रहता है। यूवीएल क्या है, बस ये यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा होगा इसका मैग्नीट्यूड ओवर द लाइन, बट यूनिट इसका भी क्या होगा, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये भी लेंथ पर पूरा बिखरा पड़ा है। इट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ। ओके, इट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ। तो यहाँ पर इसका यूनिट भी जो होगा वो न्यूटन पर मीटर होगा। ये यूवीएल हो गया और ये भी लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात समझ आई, इसका भी यूनिट क्या होगा, इधर मान लो W2 होगा, इधर मान लो W1 होगा, बस इंटेंसिटी चेंज हो गया बट यूनिट वही रहेगा, न्यूटन पर मीटर। तीसरा फोर्स लिखो, तीसरा फोर्स एरिया फोर्स। एरिया फोर्स मतलब जो फोर्स एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, एरिया फोर्स जो एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो इसमें लिखेंगे इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस। फॉर एग्जांपल जब फोर्स पर यूनिट एरिया होता है तो वो क्या, ऐसे कि प्रेशर बनाता है।
या जैसे कि स्ट्रेस बनाता है। तो इसका ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। प्रेशर या फिर स्ट्रेस, जैसे कोई सरफेस है, इस तरीके से कोई सरफेस है, उस सरफेस के एरिया पर कोई फोर्स पूरा का पूरा बिखरा पड़ा है, कोई फोर्स जो है वो पूरा का पूरा बिखरा पड़ा है, इस तरीके से हर पॉइंट पर इस तरीके से लग रहा है। तो जब इस तरीके से फोर्स लग रहा होता है लाइक दिस फोर्स, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बन जाता है, प्रेशर बन जाता है। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज द एरिया ओवर विच whole force is distributed, whole force is distributed, it will become pressure, it will become pressure. Similar is the case for the stress. स्ट्रेस होता है इंटरनल बात, स्ट्रेस होता है इंटरनल बात। स्ट्रेस को मटेरियल के अंदर देखते हैं। यहाँ पर जो आपका एक्सटर्नल लोड होगा वो तो इस तरीके से लगेगा F, जो एक्सटर्नल लोड होगा वो इस तरीके से लगेगा F। बट स्ट्रेस के केस में हम कहाँ देखते हैं, इनसाइड द मटेरियल देखते हैं, इनसाइड द मटेरियल। तो इनसाइड द मटेरियल ऐसे एरिया ए होगा, उस पर क्या बिखरा पड़ा होगा, उस पर क्या बिखरा पड़ा होगा, स्ट्रेस बिखरा पड़ा होगा इस तरीके से। वहां पर स्ट्रेस लग रहा होगा, वहां पर स्ट्रेस लग रहा होगा इस तरीके से। हेडिंग पॉइंट और नॉट। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो वो स्ट्रेस हो गया। अगला बात करते हैं बॉडी फोर्स का। बॉडी फोर्सेस, बॉडी फोर्स को और क्या बोलेंगे, वॉल्यूम फोर्स बोलेंगे, वॉल्यूम फोर्स। वॉल्यूम फोर्स का मतलब जो फोर्स पूरे वॉल्यूम पर बिखरा पड़ा हो, जो फोर्स पूरे वॉल्यूम पर बिखरा पड़ा हो। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड over the entire volume, over the entire volume of the body। तो इसको बॉडी फोर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वेट, वेट को हम लोग एक पॉइंट पर बना देते हैं, बट वेट एक्चुअली बॉडी के पूरे वॉल्यूम पे लगता है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं। वेट एक्चुअल में क्या होता है, बॉडी के पूरे वॉल्यूम पे लगता है, बट हम उसको अज्यूम कर लेते हैं, मैकेनिक्स में पढ़ाया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अज्यूम कर लेते हैं। एक्चुअल में तो क्या होगा कि वेट हर पार्टिकल में होता है, इसके पूरे वॉल्यूम में वेट लग रहा होगा। ईच पार्टिकल इज हैविंग वेट, W1 W2 इस तरीके से ईच पार्टिकल इज हैविंग वेट एक्चुअली। तो उसके पूरे वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में हर जगह पर वेट लग रहा होगा। Everywhere inside the volume there will be weight actually. So weight is actually distributed over whole volume, but for simplicity we assume at the COG, for the simplicity we assume at the COG, but this is not the correct method, this is not the correct method। एक्चुअल में तो वो फोर्स क्या है, पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो जो वेट होता है उसको क्या बोलेंगे, बॉडी फोर्स बोलते हैं या वॉल्यूम फोर्स बोलते हैं, द फोर्स विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम। बात आई ना समझ में आपको। तो सॉलिड में एक उस पर कंसीडर कर लिया जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, बट जो फ्लूइड का केस है, जैसे गैस है या लिक्विड है, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फंडा जनरली कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर हुई ये बात। यहां तक क्लियर हुआ हो तो जय हिंद लिखो फटाफट, नोट भी करते जा रहे हैं ना साथ में। ठीक है ना। तो यहां पर इसका यूनिट क्या है, यहां पर इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां पर इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां पर इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम यहां पर जो
यूनिट इसका चेक करेंगे तो स्पेसिफिक वेट का यूनिट बन जाता है, स्पेसिफिक वेट का यूनिट बन जाता है। जैसे वॉल्यूम फोर्स की बात करें तो यहाँ फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा, यानी फोर्स जैसे ले लिया वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट क्या है एम जी बाई वॉल्यूम, ये बन जाएगा रो इंटू जी। रो इंटू जी क्या होता है आपका वेट डेंसिटी गामा, तो वेट डेंसिटी गामा का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो वेट डेंसिटी जो है वो एग्जाम्पल हो गया आपका वॉल्यूम फोर्स का। बात समझ आई कि नहीं आई? सो वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट एक ही बात है। तो जब फोर्स पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं वेट पर यूनिट वॉल्यूम के केस में। ठीक है, चलिए।